हेलो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो दो तरीका होता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट करके एंड दूसरा जो है ट्रेडिंग करके। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है तो आपको वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस करने आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जिस स्टॉक्स में हम पैसा लगा रहे हैं ये किस इंडस्ट्री में काम करता है, इसके जो सीईओ है उनको इस बिजनेस को लेके कितना एक्सपीरियंस है, इस कंपनी के ऊपर कितना लोन है, ये सारी चीजें हमें देखना होता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उनकी कंपनी का जो किस सेक्टर्स में, ये सारी चीजें हमें फंडामेंटल एनालिसिस में है और हमें देखना होता है। अगर ये चीजें अगर आपको सीखनी है, दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के लेके। ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस करनी है आपको तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दे आना चाहिए। ट्रेंड हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो ये हमें ट्रेंड जब आप आइडेंटिफाई करते तो आपको पता चल जाता है। एंड दूसरी बात करूँ टाइम फ्रेम, अगर आपको 5 मिनट में पैसा कमाना है तो कितने टाइम फ्रेम में देखना है, तो हमें टाइम फ्रेम भी देखना बहुत जरूरी है कि आपको कितने टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना होता है। थर्ड बात करूँ आपको, थर्ड नंबर पे बात करो, आपको चार्ट पैटर्न भी आपको आना चाहिए कि कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न भी बनता है, एम पैटर्न बनते हैं, कई सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। तो हमें दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद करूँ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम सीखेंगे, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें पता चलता है कि सप्लाई जोन कहाँ पे है एंड डिमांड जोन कहाँ पे है। जैसे आपको पता है कि अगर मान के चलो कोई शेयर 100 रुपये पे है और काफ़ी लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। जब भी डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बढ़ना शुरू होगा तो आपको एक ट्रेंड अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। जब बेचना शुरू हो जाएगा मतलब सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और जब बेचना शुरू होगा तो क्या होगा, स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीका से डिमांड एंड सप्लाई जब होता है तो स्टॉक्स का एक चार्ट पैटर्न बन रहा होता है। उसी तरीका से कैंडल नीचे ऊपर आपको देखने को मार्केट में मिल रहा होगा। तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड किस लेवल पे सबसे ज़्यादा है, तो वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पता चल जाता है। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। तो ये चारों चीज़ें हम चार्ट पे लाइव आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो आइए शुरू करें। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बेस्ट डीमेट अकाउंट है, तो वहां से आप रजिस्टर करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बता दूं मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। एंड टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे स्टॉक मार्केट के जो भी अपडेट आता है मैं उस ग्रुप में डाल देता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं कैसे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं भी जो है ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन का यूज किया वेबसाइट का, तो आप यहाँ पे आकर कोई भी स्टॉक्स का चार्ट आप देख सकते हैं। तो मैं जो हूँ इस समय एनटीपीसी लिमिटेड जो स्टॉक्स है, जो कंपनी है, उनका मैं अभी चार्ट ओपन कर रखा हूँ। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर कर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो एक एग्जाम्पल के लिए बता दो, सबसे पहले हम देखें यहाँ पे तो एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था इस जगह से। देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ था। इसको हम क्या कहेंगे, अप ट्रेंड। जब भी मार्केट बढ़ रहा होता है इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे, लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल पे आने के बाद रुक गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप देखो तो मार्केट रुक गया थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू हो गया, यानी कि एक रेंज में मार्केट घूमना शुरू हो गया। इसको हम कहते हैं साइडवेज। ऐसे रेंज में क्या होगा, मार्केट आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा फिर ऊपर जाएगा, यानी कि धीरे धीरे मार्केट चल रहा होता है। ज़्यादा तेजी इस तरीका से आपको ऊपर या नीचे देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो ये हो गया हमारा साइडवेज, इसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिला इस चार्ट में, एंड साइडवेज भी आपको देखने को मिल गया। एंड डाउन ट्रेंड अगर आपको देखना है तो इसी स्टॉक्स में मैं आपको पीछे चार्ट दिखाता हूँ, तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। डाउन ट्रेंड कैसे दिखता है चार्ट पे, इस तरीका से मार्केट गिर रहा होता है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गया था, एक अच्छा खासा मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो इस तरीका से हमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज पता चल गया। कोई भी अगर देखेगा तो पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड, इसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको आई होप ये समझ में आ गया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड
साइडवेज किस तरीका से हमें चार्ट पे दिखता है। ठीक है, ये अब मैं बात करूं टाइम फ्रेम की, तो टाइम फ्रेम में हमें किस टाइम फ्रेम में देखना होता है चार्ट को। अगर आपको 5 मिनट में प्रॉफिट करना है, 5 मिनट या 10 मिनट में प्रॉफिट करना है, तो हमें 15 मिनट एंड 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स जो होते हैं वो ड्रॉ करना होता है, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। कुछ हमें जो स्ट्रैटेजी बेस पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो। तो हम मैं अभी आपको दिखा दूं एक एग्जांपल के लिए। अगर हम पीछे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा था। अगर आप चार्ट पैटर्न समझते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप रीड किए होंगे, तो यहाँ पे आप देखो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। यहाँ से मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद देखो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना शुरू हो गया। तो ये क्या बन गया, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दिया। तो ये डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट आपको एक अप ट्रेंड जाते हुए दर्शाता है। ये हम चार्ट में, हम जब चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे तो वहां पे हमें पता चलता है। यहाँ पे हमने एक चीज तो देखे, एंड ये इसी जगह पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा होगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन भी आपको देखने को मिल रहा है। नहीं देखने को आपको मिला तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ से गिर रहा था जी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। यहाँ पे आप देखो इस लेवल पे एंड इस लेवल पे मार्केट क्या हुआ, सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करेंगे तो 3 बार सपोर्ट लिया। अगर आप देखो यहाँ पे तो 3 बार इसी लेवल पे आने के बाद मार्केट ऊपर गया। इस लेवल के आने के बाद मतलब 346 एंड 350 के आसपास में जो प्राइस है, इस पे काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट आया, फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये जो यहाँ पे जो 2 बार 3 बार जो रुका, इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। इस लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे, यानी कि यहाँ पे मार्केट रुका, यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, लोग खरीदना चाह रहा है। तो इस तरीका से हमें पता चल गया ये सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर देख, अब यहाँ पे देखो आप, तो एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ से आया था, फिर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट फिर गिरा दिया इन्होंने, फिर यहाँ से ऊपर गया था, फिर इस कैंडल में आप रेट देखे होंगे मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, लेकिन फिर बायर लोग पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट जब करना शुरू हो गया, थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट मिला, ये लेवल मार्केट को जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, और अभी देखो एकदम से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। एंड आपको पता है कि अभी आज इसका प्राइस यहाँ से 352 से लेके 369 यानी कि 70 तक चला गया था, यानी कि 20 रुपये के आसपास तेजी हमें देखने को मिला। एंड ये हमें तो पता चल गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट डब्ल्यू पैटर्न से, लेकिन ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो ट्रेंड लाइन में भी आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इस लेवल से मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। ट्रेंड लाइन में देखो हर बार इस लाइन को सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट मिला था, इस लेवल को ब्रेकआउट जब मिला था यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे कुछ अलग ही पैटर्न बन गया। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट मिला, इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट मिला, आप अगर यहाँ पे एंट्री कर लिए होते, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने इस लेवल पे एंट्री किया इस कैंडल के आसपास, तो आप कब तक इसमें रुके होते। तो मैं बता दूं ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जब तक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है हम बने रहेंगे, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम बने रहेंगे, ठीक है। एंड ट्रेंड लाइन को जैसे नीचे ब्रेकआउट करेगा हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जिट मिल गया। इस ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, ये देखो ट्रेंड लाइन में है ना, हमें 2 कैंडल को, ये जो नीचे वाले वीक जो है ना, ये वाला जो वीक, ये जो वीक आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन में टच होना चाहिए। जैसे टच हो गया तो ये हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। हमें 2 से 3 जितना इसमें जोड़ा रहेगा उतना बढ़िया है। तो यहाँ पे आप, मैंने जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है, इसमें आप देखो तो इसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है, जब भी आया इस लेवल से ऊपर गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे आने के बाद ब्रेक डाउन हो गया हमारा ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जिट यहाँ पे किए
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को, ये जो ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इस ट्रेन लाइन को इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, तो मेरा पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने एंट्री किया था और यहाँ पे एग्जिट किया था, यानी कि अराउंड कितना पॉइंट आपने कैप्चर किए होंगे। यहाँ पे आप देखो 354 से लेके, सॉरी ये इस लेवल के, हाँ 354 से लेके 366 के पास, यानी कि अराउंड 10-12 पॉइंट के आसपास आपने कैप्चर किया। ठीक है, 10-12 पॉइंट के आसपास आपने कैप्चर किया यहाँ पे। तो इस तरीका से आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करके आप ट्रेड बना सकते हैं। एंड दूसरी चीजें यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया, ट्रेन लाइन साइडवेज में देखो, यहाँ पे अब क्या हुआ, साइडवेज हो गया, मार्केट क्या किया, साइडवेज यहाँ पे कर दिया। साइडवेज जब भी ट्रेन चलता है, एक अप ट्रेन आता है, तो मार्केट थोड़ा देर वेट करता है, आराम करता है वो। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर दिख रहा है मैं क्या बताना चाहूँ। यहाँ पे देखो आप, मार्केट क्या किया, इसी जोन में मार्केट काफ़ी समय तक आराम किया, पार्टिसिपेट क्या हो रहा था यहाँ पे, इसी जोन में इस जोन में काफ़ी समय मार्केट समय दिया। यहाँ पे आप देखो तो क्या हो, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एंड ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया उसमें। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, इस पे रिजेक्शन मिला, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। जैसे ऊपर गया फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। इस बार क्या हुआ कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो कितना अच्छा कैंडल बना और अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लेवल इस तरीका से आपको मिले, है ना, इस तरीका से अगर आपको एक जगह पर कंसोलिडेट कर रहा होता है, एक ही जगह पे घूम रहा होता है, तो आपको वहां पे वेट करना होता है। वेट करो ब्रेकआउट होने का, या तो नीचे वाला लेवल का ब्रेकआउट हो या ऊपर वाले लेवल का ब्रेकआउट हो। जैसे ब्रेकआउट होगा आप एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरीका से हमें पता चल गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और ये साइडवेज जोन में हमें वेट करना होता है। अगर कुछ लोग होते हैं इसमें भी एंट्री बना के अपना ट्रेड ले रहा होता है, उनको पता है कि यहाँ पे आने के बाद हर बार मार्केट गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पे ना आप एक चीज देखोगे, ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, मार्केट कंसोलिडेट किया, इसके बाद अप ट्रेंड फिर से जाना शुरू हो गया। अक्सर जब भी अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट करता है ना, तो 80% चांस होता है ऊपर जाने का ही। और यहाँ पे आप देखो तो रिजेक्शन, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिख रहा है कि मार्केट हम ऊपर ही जा रहा है, नीचे ज़्यादा आने का कोशिश नहीं कर रहा है। देख रहे हो ये सब खाली ही है, इस जगह पे आने का कोशिश ही नहीं किया, ऊपर में ही अपना एक सपोर्ट जोन क्रिएट करता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पे हमें एक आइडेंटिफाई, एक क्लियरली समझ में आ जा रहा है। तो अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, जैसे आप 1 महीना 2 महीना ये चार्ट रीड करोगे, हर चार्ट को देखोगे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई इंडिकेटर, कुछ चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं, चार्ट ही हमको बता देता है कि मैं किधर जाना चाहता हूँ। तो थोड़ा समय लगेगा ये चीज़ में, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें मैं समझा पा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, एंड चार्ट पैटर्न के लेके मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा चार्ट पैटर्न में, जहाँ पे सारे चार्ट पैटर्न्स आ जाएंगे। काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, कम से कम 10 से 20 ऐसे पैटर्न हैं, तो उन सारे पे एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अगली वीडियो में वो सारे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या एम पैटर्न बन रहा है या ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो यह असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो ये काफी सारे चार्ट पैटर्न हो, तो सारी चीजें हम वीडियो में सीखेंगे। चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जब हम सीखेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो और आपको समझने को कुछ मिला होगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।